हाय एवरीवन। तो आइए आप लोग के साथ आज फिर से स्टार्ट करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची। ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में। एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण कवर कर लेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ होगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी में जो भी दिया रहेगा उससे रिलेटेड, उससे ऊपर भी उठ के दिया रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर सारा चीज कवर कर लेंगे। इसी के साथ आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पॉलिटी का। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से 5 से 6 नंबर, 5-7 नंबर भी कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाहे शिक्षक भर्ती हो या चाहे अदर कंपटीशन के एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट रहेंगे उसे शेयर जरूर कर लेंगे, और जो नए बने हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, और आप इस मेहनत में मेरा साथ जरूर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो संपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची देखेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, आप लोग के लिए एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं टेस्ट। जैसे कि आप मेरा क्वेश्चंस देखें और मेरे जवाब सुनने से पहले आप अपना जवाब भी दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको टेस्ट के माध्यम से लगेगा नहीं हम टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात देख लीजिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं। तो हम देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है तो 355 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 300, 305 और 391। तो आप कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, 500 लगभग होता है। ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। 500 कब होता है, जैसे कोई चीज़ का क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, जैसे ए बी सी डी इस तरह को, तो वो जोड़ के आपको 500 के लगभग होता है। ठीक है, तो वो नहीं, मेन आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको क्या रहेगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, लेकिन वहाँ चलिए क्वेश्चन तो देख लिए, इसका ऑप्शन हम लोग देख लिए ए नंबर। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि संविधान कब बना। ठीक है, संविधान कब बना और उसे कितने दिन लगा बनने में। तो सब जान रहे कि 2 वर्ष आपको 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, और बना कब, 49 में, और लागू हुआ 50 में। 26 नवंबर 1949 में आपको संविधान बन गया था, लेकिन लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप रख लेंगे याद, ये आपके लिए फायदेमंद है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको अनुच्छेद अनुसूची से और संविधान, सारे चीज़ यहाँ पर कवर कर लिया हम लोग ने। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में ही है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में देखिए, तो आप कहेंगे कि आप हमें बताइए कि अनुच्छेद में, तो आप आर्टिकल, ठीक है, इसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो सारे अनुच्छेद को आप कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा अनुच्छेद से, अनुसूची से 1-2 बनेगा। ठीक है, भाग भी आप कवर कर लेंगे, इसीलिए आप लोग को ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप पढ़ लेंगे ध्यान से, कुछ भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए हजारों क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस क्या पकड़ना है उस बात को ध्यान देंगे कि आपको कितना पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, कहते संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बस हम आपको एक दायरे बता रहे हैं कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको ये कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42वें संशोधन। 42वें संशोधन के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को क्या है, आपको जोड़ा गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले क्या, कहाँ से कहाँ तक है वो याद कर लेना है आपको। डीपीएसपी कहाँ है वो भी याद कर लेना है। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत कह सकते कवर करके क्वेश्चन आता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, यहाँ से आपको ये पता चला। तो चलिए यहाँ पे कहते मतलब कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो कौन सा अनुच्छेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, 51 को ए में। ठीक है, 51 को ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चंस रहता है आपके लिए, कर सकते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कितना बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। हम ऐसे लिख दिए हैं जो डबल स्टार है, मतलब पूछना ही है, लेकिन तो बट चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड आ गए। ठीक है,
कहते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं कि स्टार ब्रांड क्वेश्चंस है, आपको कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो 5वां का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, अनुच्छेद 61 के तहत। कौन सा? 61 के तहत। ठीक है, इससे थोड़ा सा हम पॉइंट कवर करेंगे, यहाँ पर 2-4 पॉइंट को कवर करेंगे। तो राष्ट्रपति का आपको जो है, राष्ट्रपति मतलब कहने का अर्थ है कि बनने का न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष है। इसे आप याद रख लेंगे, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, 35 वर्ष है, इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो इसी तरह से आप कवर कर लेंगे राष्ट्रपति के जितने भी पॉइंट होता है। ऐसे आपको थ्योरी बाज हम एक दिन पॉलिटी रखेंगे, संपूर्ण पॉलिटी आप लोग एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा घबराना नहीं है, बस आप लोग बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कहते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो जब आपको अनुच्छेद याद रहेगा तभी सारा चीज़ कवर होगा। ठीक है, इसके बाद आपको राष्ट्रपति, संसद, आपको राज्यसभा, लोकसभा, ये सब भी पढ़ना होगा, इससे अच्छा क्वेश्चंस बनता है। तो हम आप लोग एक दिन क्लास लेंगे, सारा चीज़ संपूर्ण एक बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग भारत के महान्यवादी की नियुक्ति, ये 7वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी का नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यवादी की नियुक्ति से, ठीक है, संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर हम अनुच्छेद 76। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, लोकसभा भी आ गया, राष्ट्रपति भी आ गया, अनुच्छेद भी आ गया, तो सब एक दूसरे से कर सकते। जब आप चीज़ निचले स्तर पढ़ेंगे, पहले आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, तब आपको रिलेटेड अच्छा लगेगा। ऐसे आप अनुच्छेद पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां का ए नंबर, अनुच्छेद 85 में क्या है, राष्ट्रपति संविधान के किसी मतलब कर सकते हैं, मतलब अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कहता है, ये जो डबल स्टार क्वेश्चन है ये आपको बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, डबल स्टार। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्ति बैठक का प्रावधान किया गया। यहाँ पर देख लीजिए आप, संसद भी आ गया, संविधान, तो सारा चीज़ आपको अनुच्छेद में है। ठीक है, बस आपको एक एक करके पढ़ना होगा। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 108 के मतलब बैठक में, अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका डबल स्टार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान करिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ही लेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। कहते संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो 10वां का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 300 में बताया गया है कि मतलब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, भी आएगा, इसे आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 21 को क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, 20 मिनट का लगभग हो ही जाएंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण देता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर बी नंबर, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर, अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी का व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ बहुत आ रहा होगा। ठीक है, देख के लगता होगा नहीं क्वेश्चंस बनेगा, इसी तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जब हम पॉलिटी पूरा लेकर संपूर्ण लेकर आएंगे उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाएंगे हम पॉलिटी का, जिसमें सारे मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अभी अनुच्छेद अनुसूची है, हल्का फल्का राष्ट्रपति, संसद से, सब अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है,
क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष की केंद्रीय बजट किसे मतलब जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आप लोग को वो ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है, जो एक वर्ष की केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण को मतलब विवरण भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप ध्यान से याद रख लेंगे। हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डबल स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहते कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। कहता है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, अनुच्छेद 348 में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 348 में बताया गया है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, डबल स्टार क्वेश्चन है। इसी तरह आपको बोलेगा भाषा कौन सा अनुच्छेद में आता है, हिंदी भाषा का क्या दर्जा है, सभी चीज़ आपको इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक दरिया पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सेट देखने का अर्थ होता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा। सेट देखने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको यही क्वेश्चन पूछ देगा, ये हमेशा भ्रम में जी रहे। कोई भी अगर टीचर कह रहा है कि यही पूछ देगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेट बनता है, उसका अलग रिव्यू रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने से पता चलेगा आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना प्रावधान करता है। डबल स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा थोड़ा समय बताएंगे आप लोग। 14 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना प्रावधान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 311 होगा, या आप हमें बताएंगे अनुच्छेद 312 होगा, या अनुच्छेद 313, या अनुच्छेद 314, आप हम बताएंगे कौन सा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। डबल स्टार क्वेश्चन है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार रखेंगे, ठीक है, इसको याद कर लेना है आप लोग को, सभी याद कर लिए। 21 क्वेश्चन क्या आपको 21 क्वेश्चन से याद नहीं होगा, इसी तरह पढ़ लेना है कि कैसे पूरा अनुच्छेद कवर कर लेना है, क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे को शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, कौन सा वो थोड़ा समय बताएंगे आप लोग, ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है, अनुच्छेद आपको 24 के तहत बच्चों का शोषण से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अनुच्छेद आपको 29 में, ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। इसीलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताता है कि आपको ध्यान में बस रखना है, बाद बाकी रटने की चीज़ है, ये सब कोई लॉजिकल नहीं होता है, ठीक है, ये सब रटने की चीज़ है। आपको SST जो होता है, कह सकते हैं 8 सब्जेक्ट जो होता है वो रटने की चीज़ है, आपको रटना पड़ेगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो डबल स्टार क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये चीज़ देखिए आप लोग याद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा चीज़ कवर करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना होगा। पॉलिटी में आपको ज़्यादा पॉलिटी नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बच्चों को पढ़ने में लगता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठने का चांस रहता है, ठीक है। कहते कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। 18 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा है कि मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो चलिए डबल स्टार क्वेश्चन है ये, आप इसे कर लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश कौन सा राज्य सरकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, अनुच्छेद 40 में कहा गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ठीक है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। और ग्राम पंचायत हुआ, आपको वह सारा चीज़ आप कवर कर लेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी नंबर आंसर हुआ उसका। अब फिर से क्वेश्चन आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए इसका कौन सा आंसर होगा थोड़ा सा हमें बताएंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, तो इसे आप याद रख लेंगे बच्चों। इसको क्वेश्चंस के साथ साथ भी है। ठीक है, तो आप ये सब कहेंगे अध्यादेश वगैरह वगैरह, सब राष्ट्रपति जब उसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कवर करना है, वरना आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए लास्ट एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम 21 नंबर क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं क्वेश्चंस, 21 नंबर क्वेश्चंस, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहते किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। किसके, अनुच्छेद 343 के तहत यह संघ का राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, ये कहा गया। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी फॉर बेस्ट। चलिए अब हो गया हमारा सेशन लास्ट। ठीक है, बेस्ट के साथ लास्ट भी हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो बच्चों तैयारी करते हैं उसको भी हेल्प हो जाएगा आप लोग की मदद से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, आप जाकर जरूर करेंगे। जैसे सीटेट की तैयारी करते हैं जो भी क्लास चलता है, नोटिफिकेशन जो भी, सभी चीज़ के लिए यहाँ आपको हेल्प मिलेगा, तो अपने चैनल से ज़रूर बन जाएंगे। चलिए थैंक यू।